गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ट्यूटर टीचर की भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। प्राथमिक स्कूलों में और माध्यमिक स्कूलों में अर्थात प्राथमिक शिक्षक के 60 पदों पर भर्ती और माध्यमिक शिक्षक के 6 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकला हुआ है। पूरे विस्तार से मैं इस पर बात करूंगा। जो साथी नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। साथियों, जैसा कि आपको यहां स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कार्यालय कलेक्टर, देखो यहां पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मोहल्ला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, जिला मोहल्ला मानपुर, छत्तीसगढ़। ट्यूटर शिक्षक भर्ती हेतु रुचि की अभिव्यक्ति अर्थात शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है ट्यूटर शिक्षक की। देखिए, जिले में संचालित शासकीय प्राथमिक शाला और पूर्व माध्यमिक स्कूलों में जहां शिक्षकों की संख्या कम है, ऐसे शालाओं को जो सुचारू रूप से संचालन करने के लिए अध्यापन व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से अध्यापन व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन द्वारा ट्यूटर के माध्यम से शैक्षणिक व्यवस्था प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। ट्यूटर शिक्षक की भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है, जिनकी जानकारी आपको निम्नानुसार दी गई है। देखिए, यहां पर विकास खंड के आधार पर वैकेंसी आई हुई है। विकास खंड मोहल्ला में प्राथमिक शाला में ट्यूटर शिक्षक की संख्या है 24, अर्थात मोहल्ला में 24 पदों पर भर्ती आई है। मानपुर में 46 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकला हुआ है। इसी तरह पूर्व माध्यमिक शाला की बात करो तो पूर्व माध्यमिक शाला में मानपुर में गणित के 3 पद हैं, अंग्रेजी के कोई पद नहीं है। विज्ञान के मानपुर में 3 पद हैं, अर्थात गणित और विज्ञान में 3-3 पदों पर भर्ती पूर्व माध्यमिक शाला में मानपुर विकास खंड में निकला हुआ है। टोटल पदों की यहां पर मैं बात करूं साथियों तो कुल 6 पदों पर यहां पर भर्ती पूर्व माध्यमिक शाला में आई हुई है और माध्यमिक शालाओं में कुल 60 पदों पर भर्ती आई हुई है। ट्यूटर टीचर की व्यवस्था के संबंध में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की बात कर लूं तो प्राथमिक शाला में पढ़ाने वाले ट्यूटर टीचर के लिए शालाओं की जो शैक्षणिक योग्यता है, हायर सेकेंडरी परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही साथ डीएड, डीएलएड या बीटीआई या बीएड प्रशिक्षित होना चाहिए एवं टीटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अलावा पूर्व माध्यमिक शाला की मैं बात करूं साथियों तो पूर्व माध्यमिक स्तर की शालाओं हेतु जो शैक्षणिक योग्यता है वह न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक होनी चाहिए संबंधित विषय में। साथ ही साथ बीएड प्रशिक्षित और टीटी की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथियों, यहाँ पर आपकी चयन कैसे होगी ये भी जानकारी है। तो प्राथमिक शालाओं में चयन 20% 10वीं के अंक के आधार पर, 12वीं के अंक में 60% दिया जाएगा, डीएड या बीएड में 10% दिया जाएगा, टीटी में 5% दिया जाएगा और यदि आपने पूर्व ट्यूटर पद का अनुभव है तो 5 पद दिया जाएगा, 5 अंक। इस तरह से 100% 100 अंकों का वेटेज करते हुए एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसके अलावा पूर्व माध्यमिक शाला की बात करूं तो पूर्व माध्यमिक शाला में 20% अंक, 12वीं का डीएड या बीएड का 10% अंक, स्नातक में 60% अंक, टीटी में 5% और पूर्व ट्यूटर के पद में 5% अंक। इसी तरह से 100% के आधार पर इसमें भी जो है वरिष्ठता सूची बनाई जाएगी और एक क्रम सूची बनाई जाएगी। उसके हिसाब से फिर आपका चयन किया जाएगा। चयन हेतु जो वरीयता क्रम है वह आपके अनुभव, आपके पूरे अंकों को जोड़कर नियमित जो है नियमानुसार मेरिट के आधार पर ट्यूटर की भर्ती आपको दी जाएगी। अच्छा अवसर है। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में समय सारणी भी दे दी गई है। विज्ञापन जो है 18/7/2024 की स्थिति में यह विज्ञापन जारी हुआ है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 19/7 से 24/7 तक निर्धारित है साथियों, अर्थात 19 जुलाई से 24 जुलाई तक आप आवेदन कर सकेंगे। संकुल स्तर पर सालावार मेरिट सूची जारी की जाएगी जो कि 25 जुलाई को मेरिट सूची जारी हो जाएगी। 26 जुलाई को आप दावा आपत्ति कर पाएंगे। उसके बाद में 27 जुलाई को फाइनल अर्थात अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।
इसके बाद शाला विकास समिति द्वारा प्रस्तावित पारित स्तर पर ट्यूटर कार्य आदेश की तिथि 29 से 30 जुलाई को दे दी जाएगी। प्रधान पाठक द्वारा ट्यूटर कार्य आदेश का प्रतिवेदन विकासखंड शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करने की जो तिथि है 1 अगस्त रखी गई है। इस तरह से कब आप आवेदन करेंगे, कब आपकी ज्वाइनिंग होगी, A to Z जानकारी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे दी गई है। उम्र सीमा की मैं बात कर लूं सर्वप्रथम साथियों, तो न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा है। न्यूनतम 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची आपको संलग्न करना होगा जन्म तिथि के लिए। मान दे कि यहां पर मैं बात कर लूं, प्राथमिक शाला के ट्यूटर को 300 रुपए प्रति कार्य दिवस के हिसाब से और पूर्व माध्यमिक शाला के ट्यूटर को 350 रुपए प्रति कार्य दिवस के हिसाब से DMF के तहत भुगतान किया जाएगा। मानदेय का भुगतान शाला विकास समिति के माध्यम से किया जाएगा। अवसर अच्छा है। देखिए, ये सेवा की अवधि कब तक रहेगी, तो चयनित ट्यूटर की जो व्यवस्था है अधिकतम 2024-25 तक या जिला प्रशासन के निर्णय तक प्रभावी रहेगी। यदि नियमित शिक्षक की नियुक्ति होती है तो ट्यूटर व्यवस्था को शाला विकास समिति द्वारा निरस्त की जा सकेगी। अवसर अच्छा है साथियों। यदि आप इच्छुक हैं तो बिल्कुल आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथियों, मैं बात करूं आगे इसके आवेदन की संपूर्ण जानकारी। देखिए, यहां पर अलग अलग स्कूल के आधार पर डिटेल भी दिया गया है। देखिए, प्राथमिक शाला हर्रा टोला में 1 पद, प्राथमिक शाला खरबत्तर में 1 पद, प्राथमिक शाला मोहला, करमोता, विजयपुर, टेकम टोला, मरापी टोला, राजा डेरा, भुरसा टोला, तो ये सभी गांवों में पाटन टोला, सभी जगह पर वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है साथियों, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। कंप्लीट डिटेल्स आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिलेंगी और इनका मैं PDF भी आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कराऊंगा। तो साथियों, सर्वप्रथम तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे भाई। शिक्षक भर्ती की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहते हैं। इसके अलावा चलिए, इसमें आवेदन पत्र का प्रारूप को कैसे भरना है मैं वो भी बताऊंगा। दूसरा PDF है जिसमें प्रारूप को दिया हुआ है। आपको यहां स्क्रीन पर दिख रहा है साथियों, ट्यूटर शिक्षक भर्ती हेतु आवेदन पत्र। ये जो प्रारूप है, आवेदित पद का नाम, यदि आप ट्यूटर शिक्षक प्राथमिक शाला के लिए आवेदन कर रहे हैं तो प्राथमिक शाला लिखेंगे, माध्यमिक शाला के लिए आवेदन कर रहे हैं तो माध्यमिक शाला लिखेंगे। आवेदित शाला, जिस स्कूल के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखेंगे, संकुल का नाम लिखेंगे, साथ ही साथ अपने विकास खंड का भी नाम लिखेंगे। संकुल प्राचार्य, संकुल केंद्र, जिला मोहला मानपुर। आवेदन करने वाले जो आवेदक हैं अब उनका नाम यहां पर मेंशन रहेगी। तो हिंदी में सर्वप्रथम आवेदक का नाम, फिर आवेदक के पिता का नाम, फिर उसका लिंग डालेंगे, जाति कौन सी है, जन्म तिथि क्या है, 1 जनवरी 23 की स्थिति में आयु क्या रहेगी, पत्र व्यवहार का पता आपको भरना होगा, स्थायी पता आपको भरना होगा। साथ ही साथ MMAC जिले के जो मूल निवासी हैं, यदि हैं तो हाँ और नहीं है तो नहीं। ठीक है, हाँ तो आपको निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। रोजगार कार्यालय में आपको पंजीयन भी होना जरूरी है। हाँ नहीं है तो भी आपको पात्र किए जाएंगे। ठीक है, पूर्व में ट्यूटर के कार्य का अनुभव है तो भी यहाँ पर आपको उनको मेंशन करना होगा। ठीक है भाई, अलग अलग जो योग्यता है उसको यहाँ पर फुलफिल करना है, पूरे आपको भर देना है। मोबाइल नंबर, आपकी शादी हुई है कि नहीं, संलग्न क्या क्या प्रमाण पत्र आप इसमें डाल रहे हो, तमाम जानकारी भरने के बाद आप घोषणा कर देंगे कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो सत्य एवं सही है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है अपना साइन कर देंगे। दोस्तों, इस तरह से साइन करके आप जो है इसको सेंड कर सकते हो। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। पूरी जानकारी आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मिलेगी। इसका PDF मैं टेलीग्राम में जो है उपलब्ध करवा दूंगा। चैनल से जुड़ेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।